पूजन। तो मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई। दोपहर 1:20 पर पूजा में संकल्प लिया जाएगा। यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी पूजन करेंगी। आज शाम को तीर्थ पूजन और जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाविदास अनुष्ठान आज और कल औषधा दिवास, केसरा दिवास अनुष्ठान किया जाएगा। तो आज पूजा अर्चना का तीसरा दिन है और तीसरे दिन गणेश अंबिका पूजन यहां पर होगा। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति जो है वो लाई गई है और आज दोपहर 1:20 पर पूजा में संकल्प लिया जाएगा। तो आज किस तरह से पूरा जो अनुष्ठान है, तीसरे दिन रहना है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। और अयोध्या में आज तीसरे दिन गणेश अंबिका पूजन होगा। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है। दोपहर 1:20 पर पूजा में संकल्प लिया जाएगा। तो यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी पूजन में शामिल होंगी। आज शाम को तीर्थ पूजन और जल यात्रा होगी। जलाधिवास और गंधादिवास अनुष्ठान आज होना है। कल की अगर बात करें तो कल औषाधिवास और केसरा दिवास अनुष्ठान किया जाएगा। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए अयोध्या से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, अयोध्या से आप लगातार हर एक तस्वीर, हर एक तैयारी को दिखा रहे हैं अविनाश, और आज प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का तीसरा दिन है। क्या कुछ आज रहने वाला है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है और अगर आज होने वाले अनुष्ठान की बात करें तो मुख्य रूप से जलाधिवास और गंधादिवास होगा। जलाधिवास यानी कि देश भर से जो पवित्र जल लाया गया है, तो सरयू के जल के साथ साथ आज प्रतिमा को का जलाभिषेक कराया जाएगा। वहीं अगर हम धूप, अगरबत्ती और जो सुगंधित पुष्प होते हैं उससे गंधादिवास कराया जाएगा। तो चूंकि ये अनुष्ठान है और आपसे थोड़ी देर बाद ये अनुष्ठान दोनों शुरू हो जाएंगे जो शाम तक चलेंगे। लेकिन अगर सुबह की बात करें तो चूंकि सुबह में भी आज यज्ञशाला जो बनाई गई है, यज्ञशाला में जो पूजा की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो मुख्य अनुष्ठान होगा वो शुरू हो जाएगा। देखिए, देखा जाए तो आज तीसरा दिन है और चूंकि आज से लेकर 21 जनवरी तक ये अनुष्ठान चलने हैं, जिसमें जो यजमान होंगे वो दूसरे होंगे। लेकिन 22 जनवरी को चूंकि मुख्य यजमान की भूमिका में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और देखा जाए तो 22 जनवरी को लेकर अब अगर अयोध्या की बात करें तो जो तमाम तैयारियां हैं या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है कि सारी चीजों को 20 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। देखिए, एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं, मैं दरअसल जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां की तस्वीर दिखा दें कि भक्ति पथ है और भक्ति पथ पर इस वक्त अगर हम बात करें तो चूंकि अभी भी जो श्रद्धालु हैं, चूंकि श्रद्धालुओं की आप भीड़ देखिए एक बार कि लगातार जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बढ़ रही है। हालांकि अब प्रशासन की कोशिश यही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को 20 जनवरी तक हर हाल में रोका जाए, क्योंकि चूंकि अगर 20 जनवरी को इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो यहां पर व्यवस्थाएं होंगी वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से बाधित होंगी। तो अब प्रशासन की कोशिश है कि 19 की रात से जो अयोध्या की तरफ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको उनसे अपील की जाए और उन्हें वापस जाने के लिए बोला जाए। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं में जो जोश है, वो जो उत्साह है, उसकी वजह से श्रद्धालु बिल्कुल अविनाश, श्रद्धालु में जो जोश है, वो उत्साह है, जरा उनके पास भी जाकर बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आज रामलला की जो प्रतिमा है उसको भी स्थापित किया जाना है। इस संदर्भ में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो रामलला की 51 इंच की प्रतिमा है उसको गर्भगृह में कल रात में ही ले जाकर रख दिया गया था। चूंकि विवेक ट्रस्ट जहां पर इस प्रतिमा का निर्माण कराया गया तो शाम के वक्त उस प्रतिमा को वहां से ले जाया गया और नगर भ्रमण कराया गया और उसके बाद उस प्रतिमा को राम जन्मभूमि परिसर ले जाया गया और जन्मभूमि परिसर में वो प्रतिमा कल ही रख दी गई है कल रात में। हालांकि देखिए, जो चबूतरा बना है यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, जो गर्भगृह का जो चबूतरा है, चूंकि वहां पर कल पूजन हुई है, कल पूजा की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया गया। लेकिन जो प्रतिमा की स्थापना है वो आज नहीं 20 जनवरी को होगी। दरअसल इसके लिए जो प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले जब गर्भगृह में उस स्थान पर प्रतिमा को स्थापित किया जाता है तो उससे पहले वास्तु पूजा की जाती है और ये बहुत जरूरी होता है। तो आज प्रतिमा की स्थापना वहां पर नहीं होनी है, ये स्थापना 20 जनवरी को होगी। लेकिन देखिए, इस दौरान अगर बात करें तो चूंकि अनुष्ठान चल ही रहा है और लगातार मंत्रोच्चारण चल रहा है। चूंकि जो तमाम 121 जो शास्त्री और जो प्रकांड विद्वान बुलाए गए हैं वो लगातार वहां पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि मंत्रोच्चारण के जरिए ही
पत्थर की प्रतिमा में या जिस अष्टधातु की प्रतिमा होती है उसमें एनर्जी यानी कि जो सौर मंडल का जो ऊर्जा है वो समाहित करने की कोशिश होती है। और ये जो पूरा अनुष्ठान होता है, जैसे अगर हम जलाधिवास की बात करें, गंधाधिवास की बात करें, जल यात्रा पूजन की बात करें या फिर कलश पूजन की बात करें, तो चूंकि 7 दिनों की प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के बाद सबसे आखिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो जो स्थापना दिवस है यानी कि जो 51 इंच की प्रतिमा है उसको आज नहीं 20 जनवरी को वास्तु पूजा के बाद वहां पर स्थापित किया जाएगा, जो गर्भगृह में चबूतरा बनाया गया। हालांकि देखिए, अगर हम गर्भगृह बिल्कुल इस चबूतरे की बात करें अविनाश, तो इसकी क्या कुछ खासियत है, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गर्भगृह में नवरत्न सिंहासन डाले गए हैं जिसमें स्वर्ण के श्रीराम यंत्र भी लगाए गए हैं। बिल्कुल देखिए, वहां पर अगर आपने विजुअल देखा होगा तो जो चबूतरा बना है गर्भगृह का, उस चबूतरे के ऊपर श्रीराम यंत्र कल ही लगा दिया गया है और कल देर शाम वहां पर नवरत्न डाले गए। नवरत्नों की बात करें तो चाहे उसमें सोना चांदी और जो दूसरे रत्न होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है एक धार्मिक अनुष्ठान में, क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई मंदिर बनता है तो गर्भगृह वो प्रमुख स्थान होता है जहां पर भगवान को विराजित किया जाता है। देखिए, कुछ और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम। कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं जलगांव से है। जलगांव, महाराष्ट्र। अच्छा, तो दर्शन पूजन सब कुछ हो गया? बहुत प्यारा, स्वर्ग में आए का आनंद आ रहा है। हाँ। जैसे स्वर्ग में आया हूँ, इतना प्यारा आनंद आ रहा है। तो अनुष्ठान भी आप लोगों को पता है कि शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का 16 जनवरी से ही, आज भी अनुष्ठान चल रहा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, चूंकि वहां भी पूरे न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है, तो क्या कुछ तैयारी आपके यहाँ है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बहुत जोश का, बहुत उत्साह का माहौल है और काफी सारे लोग आ रहे हैं। काफी सारे लोग आ रहे हैं। काफी सारे। आप लोग कहाँ से? हम लोग बिहार से, हमारे गुरु जी आए हैं बिहार। जी, क्या नाम है आपका? जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रंगनाथाचार्य, कहाँ से हैं बिहार में? डिहरी ऑनसोन श्री त्रिवेंद्र देव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट। और यहाँ पर भी अपना गुरु स्थान है श्री कौशलेश्वर कटरा मोहल्ला के घाट। तो अभी की अगर बात करें तो अभी तो चूंकि अनुष्ठान शुरू हो चुका है, बिहार में किस तरीके का माहौल है और जहाँ क्या? बिहार में भी खूब तैयारी चल रही है भगवान के आगमन का, पूरा तैयारी चल रहा है। सब घर घर में जो है वहाँ पर भगवान का अनेक प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं। अनुष्ठान के साथ साथ दीपोत्सव भी मनाया जाएगा और 11 बजे से लेकर के 22 तारीख को लगभग 1 बजे तक प्रत्येक मंदिरों में उत्सव, भंडारा, सब कुछ सारे तैयारी। तो शुभ मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का, तो उस दौरान आप लोग भी उत्सव मनाएंगे वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर भी मनाएंगे और यहाँ पर भी मनाएंगे। हम तो यहाँ पर शारिक होने के लिए आए हैं क्योंकि इसमें हम आमंत्रित भी हैं। अच्छा, आप आमंत्रित हैं? हाँ हाँ, कार्यक्रम में हम उपस्थित रहेंगे। 22 जनवरी को परिसर के अंदर आप? जी 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 रहेंगे। तो परिसर के देखिए, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है क्योंकि देश भर के 4000 से ज्यादा जो प्रमुख साधु संत हैं उनको आमंत्रित किया गया। लगभग 8000, 4000 ही नहीं, 8000 टोटल जो पूरे होंगे इनवाइटी सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं इस खास मौके? या तो हम लोगों की कितनी पीढ़ियां इसमें चली गईं और भगवान रामलला के दर्शन के लिए इंतजार करती रहे कि रामलला हमारे विराजमान हो जाए, रामलला का मंदिर बन जाए। यह तो हम लोग का परम सौभाग्य है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व आज आनंदित है भगवान राम के लेकर के कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रतिष्ठा हो रहा है और यह हम लोगों के जीवन में फिर दूसरा ऐसा मौका आने वाला नहीं है। ठीक है महाराज जी। तो देखिए, रामानुजाचार्य जी जो कि बिहार से आए हुए हैं, प्रमुख संत हैं, चूंकि इनवाइटी भी हैं, ये शरीक भी होने वाले हैं उस दिन जब यहाँ पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये सच है कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में रामोत्सव को मनाने की एक बड़ी तैयारी है। और हाल फिलहाल की जो तस्वीरें आई बाहर के देशों से, उसमें और वो तस्वीर भी नजर भी आ रही है अविनाश। हम चाहेंगे कुछ और श्रद्धालु आप लोगों आपके पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बात कीजिएगा। क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं से कितना खुश है, अयोध्या रामनगरी में आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वो व्यवस्था भी जरा दिखाइएगा कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा की। बिल्कुल देखिए, अगर हम श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था यहाँ की सरकार के द्वारा की जा रही है अगर उसकी बात करें, तो चूंकि सरकार की यही कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु चाहे अब या प्राण प्रतिष्ठा के बाद आए, उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो, चाहे रुकने की बात बिल्कुल। और ये इसी सवाल के साथ हम चाहेंगे कि आप श्रद्धालुओं के पास पहुंचिए और उनसे बात कीजिए कि कितना उत्साह है और व्यवस्थाओं से वो कितना खुश है। बिल्कुल देखिए, कुछ श्रद्धालु हैं। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश पांडे। जयप्रकाश जी,
अयोध्या चूंकि पहली बार है कि पहले आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं और रहे भी हैं यहाँ। अच्छा, तो क्या बदलाव दिखता है आपको और जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है उसे कितने सुंदर व्यवस्था है, बहुत बदलाव है। हम लोग व्यवस्था को देख बहुत खुश हैं और इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ रहे भी हैं, विद्यार्थी भी आ रहे हैं। कौशल्या सदन श्री जितेंद्र संस्कृत महाविद्यालय के हम विद्यार्थी रह चुके हैं। अच्छा, ठीक है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप कहाँ से हैं? हम बनारस से आए हुए हैं। बनारस से आइए। अच्छा, बनारस से हैं आप। बनारस से तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, अगर हम अयोध्या की बात करें, साफ सफाई हो गई या फिर श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले भी हम यहाँ की व्यवस्था देखे हैं। अब तब में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। अति उत्तम है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। इस पावन नगरी में हम तो काशी विश्वनाथ से हैं, लेकिन यहाँ भी आते हैं, बहुत अच्छा लगा। 2 से 3 ऐसे शहर हैं इस समय, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, मथुरा हो गया या फिर अयोध्या, जिसकी चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। तो चूंकि यही के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, जब ऐसी बातें बाहर जाती है तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश है कि आज जो काशी विश्वनाथ से हम वहाँ बिलोंग करते हैं, वहाँ की व्यवस्था देखिए। आज चाक चौबंद हो गया है, विश्व स्तरीय व्यवस्था हो गई है और यहाँ भी व्यवस्था बहुत उत्तम हो चुकी है। सारे श्रद्धालु अपने मनोयोग से आए, यहाँ पूजा अर्चना करें, दर्शन करें, प्रसन्न रहें, यही बड़ी खुशी की बात है। तो देखिए, ये व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये सच है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है वो तारीफ भी कर रहा है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बदली गई या जिसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं उससे जो श्रद्धालु हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालु की संख्या भी वहां पर बढ़ते हुए न सिर्फ 22 जनवरी बल्कि 22 जनवरी के बाद भी जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि किस तरह से व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाएगा, उस दायरे को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा और इस